आज हम लोग बात कर रहे हैं अकाउंटेंसी क्लास 12th आइकॉन कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शंस के बारे में। बहुत प्रॉब्लम्स होता है कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन निकालने में। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं इसके फार्मूला की। तो फार्मूला कुछ भी नहीं है, आपको सिंपल से फार्मूले हैं याद रखने हैं। सब्सक्रिप्शन रिसिव्ड ड्यूरिंग द ईयर, जो भी होंगे सब्सक्रिप्शन जिस साल आप अकाउंट्स प्रिपेयर करते हो वो आपके गिवन्स होंगे, दिए हुए होंगे। उसमें आपको करना क्या है भाई, ए बी सी एंड डी आपको प्लस माइनस करने हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ कि जो भी सब्सक्रिप्शन रिसिव्ड ड्यूरिंग द ईयर गिवन्स होंगे उसमें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग को आपको ऐड करना है। ध्यान रखना है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग को ऐड करना है, जिसे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग को माइनस कर देंगे, जो भी बैलेंस आएगा यहाँ पे लिखाएगा। देन एडवांस जो गिवन्स होंगे आपके एडवांस सब्सक्रिप्शन ओपनिंग, यानी उल्टा, यानी आउटस्टैंडिंग का जस्ट उल्टा। तो एडवांस सब्सक्रिप्शंस ओपनिंग प्रीवियस ईयर का जो भी एडवांस होगा आप उसको ऐड करोगे। देन एडवांस सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग को आप माइनस करोगे। जो अमाउंट्स हो गए, जो आपके कैलकुलेशन निकलेंगे, उसे आप क्या बोलोगे, इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर द करेंट ईयर। करेंट ईयर का मतलब जिस साल आप अकाउंट बना रहे हो उसी को हम लोग बोलते हैं करेंट ईयर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आपको फर्स्ट पॉइंट में ये ध्यान रखना है कि आउटस्टैंडिंग जो सब्सक्रिप्शन का क्लोजिंग अमाउंट होता है उसे हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं कहाँ, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में, ठीक है। एंड सेकेंड पॉइंट जो आपके हैं, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग बैलेंस, जिसे हम प्रीवियस ईयर अमाउंट बोलते हैं, ट्रांसफ़र टू ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड, यानी कि जो भी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस का अमाउंट्स होगा, ठीक है, या तो वो क्लोजिंग होगा या तो ओपनिंग। तो जब क्लोजिंग होगा तो उसे आप क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाओगे, और जब वो ओपनिंग होगा तो ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाएंगे। उसके बाद थर्ड पॉइंट आपका कहता है कि एडवांस जो भी होगा, एडवांस सब्सक्रिप्शन ओपनिंग, उसे भी बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र किया जाता है, लेकिन ओपनिंग एडवांस को बैलेंस शीट के ओपनिंग यानी ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं, और सेकंड एडवांस सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग जो है आपका, वो आपका ट्रांसफ़र होता है क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। छोटी सी पॉइंट और हमारी रह गई। हम लोग देखते हैं कि जैसे आप करंट ईयर में अकाउंट्स मेंशन कर रहे हो 2020 में, तो 2020 में जब आप अकाउंट बनाओगे तो आपके पास डेट्स कैसे होंगे, 19, 21, इससे ज़्यादा तो नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पे जो भी आउटस्टैंडिंग होगा, ये जिस साल आप अकाउंट मेंशन करते हो, जिस साल आप अकाउंट बनाते हो, उस साल की जो भी सारी आउटस्टैंडिंग होगी वो कहलाएगी क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, और अकॉर्डिंग टू रूल आप उसको प्लस करते हो, बस प्लस कर देना। अब इस ईयर हम अकाउंट बना रहे हैं, इसका हमने नाम क्या रखा, करंट ईयर, यानी जिस साल हम अकाउंट बनाते हैं उस साल को हम लोग बोलते हैं करंट ईयर। उसके पहले वाले को बोलते हैं प्रीवियस ईयर, उसके बाद वाले को बोलते हैं नेक्स्ट ईयर, जिसे आप एडवांस भी बोल सकते हो। अब कहता है यहाँ पे कि 2020 से पहले हम 19 में, तो 19 में भी तो आउटस्टैंडिंग हो सकता है, तो इस आउटस्टैंडिंग का नाम क्या है, ओपनिंग। ओपनिंग जैसे अकॉर्डिंग टू रूल आप क्या करते हो, माइनस करते हो। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात करेंगे बैलेंस शीट के बारे में, और कुछ मैथ हैं, कैलकुलेट भी करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, और जो भी प्रॉब्लम्स हो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। मैं आपको एक व्हाट्सअप नंबर नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। थैंक यू।